अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एशिया कप हो और इसमें तरह तरह की हाइप क्रिएट ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। इस दफ़ा भी एशिया कप में बहुत सी हाइप क्रिएट्स हुई हैं, जैसे कि भारतीय सिख बॉलर को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया, फिर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो हुआ वो सब आपको पता है और इसको शायद कोई भूले भी ना। और अब फाइनल के बाद रमीज़ राजा ने भारतीय सहाफ़ी को जो कहा, इस पर भारतीय मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है और रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ क्या मुतालबा शुरू कर दिया है ये आपको बताते हैं। कल जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया और इस दौरान हर कोई इस पर राय देता रहा कि पाकिस्तान क्यों हारा। जब रमीज़ राजा स्टेडियम से बाहर निकले तो वहां अब पाकिस्तानी मीडिया के अलावा भारतीय मीडिया भी था। वो भी इस पर रमीज़ राजा की राय लेना चाहते थे, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान की जीत की प्रेडिक्शन कर रहा था। किसी को भी नहीं लगा था कि पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि जैसे पाकिस्तान खेल रहा था वो ज़बरदस्त था। श्रीलंका से पहले मैच में जब पाकिस्तान हारा तो लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि देखें, अभी पाकिस्तान अपना खेल श्रीलंका को दिखा नहीं रहा, वो फाइनल में करेगा। अब फाइनल में भी पाकिस्तान हारा तो भारतीय सहाफ़ी भी रमीज़ राजा से सवाल पूछने लगे। अब एक भारतीय सहाफ़ी ने सबसे पहले तो पूछा कि आपकी और सौरव गंगोली की कोई बातचीत हुई है, तो इस पर उन्होंने कहा कि कैसी बातचीत, गपशप, जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि नहीं, सीरीज़ से मुतल्लिक, जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बातचीत हमारे दरमियान नहीं हुई। फिर उसने कहा कि कुछ बोलें आप रमीज़ भाई, अवाम बहुत नाखुश है, कोई पैगाम देना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने भी फ़्लो में कह दिया कि आप भारतीय सहाफ़ी हैं। उसने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप तो फिर खुश होंगे। ये क्लिप देखें आप। अवाम बड़ी नाखुश है, उनके नाम कोई संदेश, बड़ी नाखुश है। ये आप देखें, आप इंडिया से होंगे तो आपके तो बहुत खुश होंगे। नहीं, हम खुश नहीं है। तो फिर अवाम तो कौन सी अवाम? मैंने देखा है पाकिस्तान के लोगों को यहाँ से रोते हुए जाते हुए देखा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप अवाम को अवाम डिसऑर्डर्ड नहीं है, ऐसे मत कीजिए। अवाम डिसऑर्डर्ड है। अब इसको लेकर भारतीय मीडिया लंबे लंबे प्रोग्राम्स कर रहा है कि देखो रमीज़ राजा ने कैसे भारतीय मीडिया के साथ मिसबिहेव किया है, कैसे उनके फ़ोन पकड़ने की कोशिश की ताकि वो उनकी वीडियोस ना बना सकें। जबकि अगर आप गौर करें तो रमीज़ राजा सबके साथ शुगर लगा रहे थे और इनके चेहरे से लग रहा था कि वो काफ़ी थके हुए थे। इसलिए जब वो बाहर आए, इतना मीडिया देखा तो वो भी फिर शुगल में इनके साथ मजाक करने लग पड़े, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मैच के दौरान भी भारत अफ़गानिस्तान के साथ था और अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और जब अफ़गानिस्तान हारा था तो भारतीय मीडिया भी नाखुश था, जिसकी वीडियोस भी बहुत वायरल हुई थी। तो इसी पर जब पाकिस्तान हारा तो रमीज़ राजा ने उससे कहा कि अब तो आप खुश होंगे, जिस पर भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया है। जबकि जिस भारतीय सहाफ़ी को रमीज़ राजा ने ये कहा वो कहने लग पड़ा कि नहीं रमीज़ भाई, हम भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जिस पर उन्होंने ये सब शुगल मेला किया। लेकिन भारतीय मीडिया ने इसको एक हाइप देने की कोशिश की है और रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ ICC से क्या मुतालबा करने लग पड़े हैं। कुछ भारतीय सारफीन आप सुनकर हैरान होंगे, कुछ भारतीय सारफीन इससे खुश नहीं हुए और उन्होंने ICC से मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि PCB के चेयरमैन ICC इवेंट्स में आकर बदतमीज़ी कर रहे हैं सहाफ़ियों से, तो इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ICC ऐसा कोई एक्शन ले सकता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। रमीज़ राजा ICC से पे नहीं लेते बल्कि PCB से लेते हैं और ये वाक़या कोई ग्राउंड के अंदर नहीं हुआ। जो भारतीय ICC से कहने लग पड़े हैं कि रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, लेकिन ये शुरू से ही भारत का तरीका रहा है कि किसी भी बात को इतना हाइप दे दो कि मुश्किल खड़ी कर दो। सिख बॉलर के ख़िलाफ़ भी भारत ने ट्रेंड बनाया और बाद में भारतीय मीडिया इसका ज़िम्मेदार भी ISI को ही करार देता रहा। ये ट्रेंड पाकिस्तान ने बनाया है। इसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मसला हुआ तो इस पर भी भारतीय मीडिया ने शुएब अख्तर को बुलाकर लंबे लंबे प्रोग्राम्स किए ताकि किसी तरह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई करवाई जाए और ऐसा कोई गलत लफ्ज़ शुएब अख्तर के मुंह से निकल जाए जिसके बाद उनको भी हाइप बनाना पड़े।
تو رمیز راجہ نے جو کہا ٹھیک ہے وہ کہا، سب شوگر لگا رہے تھے انہوں نے بھی لگا لیا، لیکن اس کو اب پروپیگنڈے میں تبدیل کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔